उन्होंने ऐसा एक जजमेंट लिखा, उससे आज हिंदुस्तान में पेंडोरन बॉक्स खोल दिए। अब सब जगह सर्वे वाले जा रहे हैं, हर जगह सर्वे वाले जाकर, ये पहले मंदिर था, अब ये मस्जिद कैसा हो गया, ये कह रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों तरफ आज आवाज उठी है कि हर जगह कुछ ना कुछ मस्जिद के, कुछ ना कुछ मस्जिद के नीचे अच्छे मंदिर है, शिव मंदिर। लेकिन हमारे 2023 में बीजेपी का, सॉरी आरएसएस का एक नेता ने कहा, जिनका नाम क्या है, मोहन भागवत, हाँ मोहन भागवत 2022 में कहा, हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था। हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत है। ये किसने बोला, समझे आप? उन्होंने बोला हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था, हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत। अब आपके लोग ही एक बार ऐसा बोलते हो और एक बार बोलते हैं ये मंदिर गिरा के मस्जिद बनाए, ढूंढो। और भाई कितना ढूंढेंगे आप? अब 1940 जो थी उसको रखने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक कानून बनाया गया 91 में। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। फिर आज फिर खोद खोद के हम क्यों झगड़ा निकालना? हम सब तो एक है ना, तुम एक ही चाहते ना, एक रहो सेफ रहो बोलते, तुम सेफ रहने ही नहीं दे रहे। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। अब भाई बांटने वाले भी आप, काटने वाले भी आप। और तुम्हारा नेता मोहन भागवत कहता है ऐसा, भाई बस अब राम मंदिर बन गया, इसके बाद कोई शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, ये मेरे शब्द नहीं। अगर उनकी बात को अगर आप मानते हैं बीजेपी वाले, अगर हमारे मोदी साहब मानते हैं, शाह अगर मानते हैं, अरे भाई तुम्हारा नेता लीडर आरएसएस का, जिसके सहाय से, जिसके कोऑपरेशन से, जिसके सपोर्ट से तुम सत्ता में आते हो, और सत्ता उन्हीं के वजह से तुमको मिली, उनका तो बात सुनो। नहीं सुनते तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत अपने लोगों को, दुनिया को एक दिखाने के लिए ये कहते हैं और करने के लिए दूसरा मार्ग, यानी सरकार को ये ऐसी बातें करने लगाते हैं। तो मैं कहूंगा मुख में राम बगल में छुरी। एक तरफ तो ऐसा करते हैं, एक रहेंगे, दूसरे तरफ तो आप ही लोग ये सब कुछ करते हैं। इसीलिए मैं ये बात कहने में मेरे को हिचकिचाहट नहीं है,
जो भी देश के लिए नुकसान पहुंचाता है, जाति जनगणना के लिए भी हम तैयार होना चाहिए। जाति जनगणना उसी वक्त होगी जिस वक्त तुम्हारे पास पावर होगा लड़ने के लिए। अगर तुम तैयार हो तभी जाति जनगणना के लिए वो लोग तैयार हो जाएंगे। हम तो कर रहे हैं। अब हमारे हनुमंतराव जी यहां बैठे, अब वहां पर तेलंगाना में शुरू हुआ और उसी ढंग से कर्नाटक में शुरू हुआ और हर जगह जहां कांग्रेस है वहां शुरू हुआ। लेकिन जहां जहां बीजेपी है वहां उन्होंने शुरू नहीं किया, क्योंकि मोदी साहब बोलते हैं भाई जाति जाति में बंटवारा हो जाएगा, इसीलिए जाति जनगणना अब जरूरी नहीं है। और मेरे को और एक आपसे बात करना है, क्योंकि बात तो बहुत है। अगर लंबी बात करते ठहरो तो अभी मेरा पार्लियामेंट में वक्त है, उस वक्त भी बात करूंगा। लेकिन इस वक्त और एक मैं कहूंगा कि हम जिस ढंग से आज जाति जनगणना के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, अपने हकूक को ठीक ढंग से रखने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं उसी ढंग से हमको ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारे हक है उसको रिटेन करने के लिए भी हमको एक होकर लड़ना चाहिए। ये तो मोदी जी खैर पॉलिटिशियंस के पीछे हैं, सीबीआई, ईडी और कौन सा ये उनका इनकम टैक्स, ऐसा उनके पास है। लेकिन आपको क्या करेंगे? ना आपके पास इनकम टैक्स देने के लिए हैसियत है, ना आपको कोई छुपाना है, ना कुछ करना है। जो कुछ भी है, एक आधा घर हो सकता है, उसके सिवाय और कुछ नहीं। रोज लाकर लोज खाने वाले लोग हमारे पास हैं। वो मजदूर है, छोटे मोटे व्यापारी है, छोटे मोटे ऑफिसर्स हैं। और वो ऑफिसर्स भी अगर रहे तो 4-5 बच्चे उनको अगर है तो वो अच्छे स्कूल भी नहीं पढ़ा सकते। तो ये हालत अभी भी है। और मैंने ये बात कई और जगह भी कही, ये देश में इतना गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई तो इतना बढ़ रहा है, पूछो मत। इधर मोदी ध्यान नहीं देते, इधर लोगों के समस्याओं को हल करने की कोई कोशिश नहीं करते। इसीलिए आपको इसलिए भी लड़ना होगा, जैसा कि हम ईवीएम के खिलाफ तो लड़ेंगे, जनगणना, जाति जनगणना के खिलाफ जो हो रहा है आंदोलन उनका, हम उसको भी मुकाबला करेंगे। और जाति जनगणना, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का सभी काम हम करेंगे। और 50% जो एक सीमा है रिजर्वेशन का, उसको खत्म करके हम ज्यादा उसको परसेंटेज में लाएंगे, तभी हमारे ओबीसी को हक मिलता है, तभी हमारे दूसरे लोगों को हक मिलता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण का 50% बढ़ाने का भी ये नहीं करने देंगे।